बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। हाँ, आगे आइए, आगे आइए। आज बहुत ही पवित्र दिन है। क्या है? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? आज बहुत पवित्र दिन है। क्या है? आज तुलसी शालिग्राम जलदान का अंतिम दिवस है। तुलसी शालिग्राम जलदान आप यहाँ देखते हैं राधा पार्थसारथी के वेदी में, हाँ, तुलसी महारानी के ऊपर एक कलश लटका हुआ है और उससे जल टपक रहा है, और वो जल टपक रहा है शालिग्राम शिला में। तुलसी के नीचे शालिग्राम शिला रखी है। शालिग्राम शिला को जल दिया जा रहा है बूंद बूंद करके, और ये 1 महीने से चल रहा है। 1 महीने से चल रहा है। आज अंतिम दिन है। तुलसी शालिग्राम जलदान का अंतिम दिवस है। तो तुलसी महारानी भगवान की परम प्रेयसी हैं। बहुत प्रिया, बहुत परम प्रिया है तुलसी महारानी। और शालिग्राम भगवान जो है तुलसी से प्रेम करते हैं। ये जो महीना है सूर्य के अनुसार मेष संक्रांति से प्रारंभ होता है। सूर्य के अनुसार जो वर्ष होता है उसका पहला महीना प्रारंभ होता है मेष संक्रांति से। मेष संक्रांति से कल वृषभ संक्रांति है, कल दूसरा महीना शुरू होगा। तो जो पहला महीना होता है उसमें शालिग्राम भगवान को ज़्यादा गर्मी लगती है। सुनाई पड़ रहा है सबको? सुनाई पड़ रहा है? शालिग्राम भगवान को ज़्यादा गर्मी लगती है। ये 15 अप्रैल के करीब शुरू होता है महीना, और आज कितनी तारीख है? 14 तारीख, 14 मई। हाँ, ये शालिग्राम भगवान के लिए ज़्यादा गर्मी का समय होता है। हमारे लिए तो अभी ज़्यादा गर्मी नहीं है, हमारी गर्मी तो बाद में आएगी जून के महीने में। लेकिन शालिग्राम भगवान को ज़्यादा गर्मी इस महीने में लगती है। तो उनको ठंडक देने के लिए, शीतलता देने के लिए उनके ऊपर एक कलश लटकाया जाता है जिसमें छेद किया जाता है और बूंद बूंद पानी गिरता है शालिग्राम भगवान की गर्मी दूर करने के लिए। लेकिन तुलसी महारानी को शालिग्राम भगवान का जो स्नान का जल है वो बहुत प्रिय है। तो तुलसी महारानी के नीचे शालिग्राम शिला को रख कर के, और जब जल डालते हैं तो शालिग्राम शिला के ऊपर जो जल आता है वो तुलसी महारानी को प्राप्त होता है। इस प्रकार से शालिग्राम और तुलसी महारानी दोनों को जल प्राप्त होता है। और ये 1 महीने तक का कार्यक्रम होता है। सवेरे 7:15 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होता है जलदान का, और रात्रि के 9 बजे तक चलता है। रात्रि के 9 बजे तुलसी महारानी को बाहर ले जाएंगे और शालिग्राम शिला को वेदी में रखेंगे। तो आज अंतिम दिन है, कल से ये कार्यक्रम नहीं होगा। आज अंतिम दिन है। तो तुलसी महारानी जो है भगवान की बहुत प्रिया हैं, और तुलसी महारानी को भगवान बहुत प्रिय हैं। लेकिन एक ऐसा भी कारण बना कि दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। तो प्रेम में ये सब होता है, शाप। तो तुलसी महारानी ने भगवान को शाप दे दिया, है ना। तो ये घटना इस प्रकार की है कि संगचूड़ नाम का एक असुर था, और वो तुलसी महारानी का पति था। और तुलसी महारानी की पतिव्रता के कारण उसकी रक्षा हो रही थी।
तो एक ही उपाय था, शंखचूड़ का वध करने का एक ही उपाय था कि तुलसी महारानी के पतिव्रत को भंग किया जाए। तो भगवान शंखचूड़ का वेश धारण करके तुलसी महारानी के पास आए और उनका सतीत्व भंग कर दिया। तो भगवान ने सतीत्व भंग किया और तुलसी को पता नहीं था कि ये मेरे पति नहीं हैं। तो जब उनको पता चला कि भगवान ने मेरे पति का रूप धारण करके मेरा सतीत्व भंग किया है, तो भगवान को शाप देती हैं, है ना। तो भगवान को शाप देती हैं, क्या बोली, हे नाथ आपका हृदय पत्थर के समान है। तुलसी महाराज ने बोली आपका हृदय पत्थर के समान है, आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पत्थर हृदय, तभी तो इतने निर्दयी हैं। अतः मेरे शाप से आप पाषाण रूप में होकर पृथ्वी पर रहिए। इस प्रकार शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तब भगवान, जो बहुत करुण रस के समुद्र हैं, भगवान को बहुत करुणा आई। भगवान कोई भी कार्य करते हैं उसमें किसी प्रकार का धर्म नहीं होता, किसी प्रकार का कठोरता नहीं होती। भगवान के प्रत्येक कार्य बहुत ही कोमल होते हैं और धार्मिक होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिन तक तपस्या कर चुके हो। तुमने मुझे पति बनाना चाहा था। भगवान कहते हैं तुलसी से, तुमने मुझे पति बनाने के लिए भारतवर्ष में बहुत दिनों तक तपस्या की। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ तपस्या कर रहा था। शंखचूड़ असुर तुम्हें पत्नी बनाने के लिए तपस्या कर रहा था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके वो गोलोक चला गया, गोलोक धाम चला गया वो है। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल दे रहा हूँ, तुम्हारी तपस्या का फल दे रहा हूँ, यानी मैं तुम्हारा पति बनूंगा, है ना। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान सदा तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में परिणत हो जाए, तुम्हारा ये शरीर नदी के रूप में परिणत हो जाए। ये पवित्र नदी भारतवर्ष में उत्तम पुण्य देने वाली होगी। इसका नाम होगा गंडकी नदी। क्या नाम होगा? गंडकी नदी। तो तुम्हारा शरीर नदी रूप में परिणत हो जाए और तुम्हारे केस पवित्र वृक्ष बनेंगे। तुम्हारे जो केस हैं ये पवित्र वृक्ष बनेंगे। तुम्हारे केस से उत्पन्न होने के कारण तुलसी नाम से इस वृक्ष की प्रसिद्धि होगी। तब केश समूहाश्च पुण्य वृक्षा मनम भवन्तु ते तुलसी केश संभूता तुलसी च विस्तृता। हे देवी, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा में काम आने वाले जितने भी पत्ते और फूल हैं उन सब में तुलसी प्रधान मानी जाएगी। त्रिशलोकेषु पुण्यमाणां पत्राणां देव पूजने प्रधान रूपा तुलसी भविष्यति वरानने। चाहे स्वर्ग हो और चाहे पृथ्वी हो, चाहे पाताल हो, चाहे वैकुंठ हो, सर्वत्र तुम मेरे निकट रहोगी। हे सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सभी पुष्पों में श्रेष्ठ होंगे। तुलसी में तो कोई फूल नहीं होता, लेकिन तो भी भगवान तुलसी को सब फूलों से ज़्यादा आदर करते हैं। स्वर्गे मर्ते च पाताले वैकुंठे मम सन्निधौ भवन्ति तुलसी वृक्षा वरा पुष्पेषु सुंदरी। गोलोक में, बिरजा नदी के तट में, रास मंडल में, वृंदावन में और पृथ्वी में, भांडीर वन, चंपक वन में और चंदन वन में, माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिका के वन में, सभी पवित्र स्थानों में तुम्हारे वृक्ष उत्पन्न होंगे।
माधवी के दिगे कुंद मल्लिका मालती बने भवन्तु तरवस्तत्र पुण्यस्थानेषु पुण्यदाम तुलसी तरमूले च पुण्यदेशेषु पुण्यदे अधिष्ठानं तु तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र और पुण्यदायक होंगे, अतः वहाँ संपूर्ण तीर्थों का और समस्त देवताओं का निवास होगा। तुलसी के वृक्ष की छाया, तुलसी वृक्ष के नीचे बहुत पवित्र स्थान होंगे। तत्रैव सर्वदेवानां समधिष्ठानमेव च तुलसी पत्र पतन प्राप्तये च वरानने। ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब देवता वहाँ पर रहेंगे। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो गया। सुधाघट सहस्रेण यस्नाता सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षिता तुलसी पत्र तो येन योऽभिषेकं समाचरे। तुलसी, हाँ, ये हजारों घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। सुधाघट सहस्रेण सातुष्टिर्न भवेन् हरे या चतुष्टि भवेन् नृणां तुलसी पत्र दानतः। हे देवी, 10,000 गौ दान से जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से उसे प्राप्त होता है। गवामयुत दानेन यत्फलं लभते नरः तुलसी पत्र दानेन तत्फलं लभते सती। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाए, जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। तुलसी पत्र तोयं च मृत्यु काले च यो लभे मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वो जीवन मुक्त है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। नित्यं यस् तुलसी तोयं भुंक्ते भक्त्या च मानवः स एव जीवन मुक्तश्च गंगा स्नान फलं लभे। जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वो 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। नित्यं यस् तुलसीं दत्त्वा पूजयन् मां च मानवः लक्षाश्वमेधजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला, फिर तुलसी काष्ठ की माला, कंठी माला, तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो तुलसी महारानी को जो है भगवान इस प्रकार वर देते हैं और भगवान कहते हैं तुम्हारे शाप को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तुमने मुझे शाप दिया कि मैं पत्थर बनूं, तुम्हारे शाप को मैं स्वीकार करता हूँ और भारतवर्ष में शालिग्राम बन कर के रहूँगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तुम्हारा शरीर गंडकी नदी बन जाएगा और गंडकी नदी में मैं भी निवास करूँगा। हाँ, शालिग्राम बनकर रहूँगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे। कीड़े गंडकी नदी में विशेष कीड़े होते हैं, ये भगवान के कारीगर हैं। शालिग्राम शिला के जो है अलग अलग चिन्ह बनाते हैं। तो दांतों से काट काट करके पाषाण में
चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा और 4 चक्र होंगे और वनमाला से विभूषित होगा, वो लक्ष्मी नारायण शिला कहलाएगी। तो भगवान बताते हैं अलग अलग चिन्ह। लक्ष्मी नारायण शिला के चिन्ह क्या हैं, फिर लक्ष्मी जनार्दन शिला के चिन्ह अलग होते हैं, और राघवेंद्र शिला के चिन्ह भगवान बताते हैं कि चिन्ह से पता चलेगा ये राघवेंद्र शिला है। और कोई शिला होगी दधि वामन शिला, कोई शिला होगी श्रीधर शिला, और दामोदर शिला, और रणराम शिला, राजराजेश्वर शिला, अनंत शिला, मधुसूदन शिला, सुदर्शन शिला, गदाधर शिला, हयग्रीव शिला, नरसिंह शिला, लक्ष्मी नारायण शिला और वासुदेव शिला, प्रद्युम्न शिला, संकर्षण शिला और अनिरुद्ध शिला। जहाँ सालग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं, और संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या जैसे जितने पाप हैं सालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से भगवान जो है तुलसी महारानी को सांत्वना देते हैं। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए, और तुलसी अपना शरीर त्याग करके दिव्य रूप से संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी, और कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ चले गए। तो ये तुलसी और शालिग्राम का जो जलदान है ये विशेष रूप से तुलसी को और शालिग्राम को प्रसन्न करता है। तो जिनके घर में तुलसी का वृक्ष हो और शालिग्राम शिला हो, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि मेष संक्रांति के दिन से आज के दिन तक 1 महीना वो तुलसी शालिग्राम जलदान करेंगे। तो हमने कुछ सुना तुलसी शालिग्राम जलदान के बारे में। अब दूसरा त्यौहार आज है। दूसरा त्यौहार क्या है? आज वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हुए हैं, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसमें भगवान चैतन्य की लीलाओं का वर्णन है। उस ग्रंथ का नाम क्या है, कौन बताएगा? चैतन्य चरितामृत। और कोई? उस ग्रंथ का नाम क्या है? चैतन्य भागवत। वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है ग्रंथ है वो कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य भागवत। सबसे पहला यही ग्रंथ है। जो वेद व्यास थे भगवान कृष्ण के लीला में, जो वेद व्यास थे वही भगवान चैतन्य की लीला में वृंदावन दास ठाकुर हुए। वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, और उन्हीं व्यास जी ने भगवान चैतन्य की लीला में अवतार लेकर के वृंदावन दास ठाकुर के नाम से अवतार लेकर के चैतन्य भागवत लिखा है। तो चैतन्य भागवत की जो रचना है वो बहुत दिव्य है। भगवान चैतन्य की लीलाओं का जो वर्णन है वो बहुत दिव्य है ना। इतना सुंदर वर्णन है, मनोहारी है, मन का हरण कर लेता है। तो हम सुनेंगे थोड़ी सी कथा इनके बारे में। ये कथा उस समय की है जब चांद काजी, जो कि मुसलमान शासक था, चैतन्य महाप्रभु का जब अवतार हुआ उस समय शासन चल रहा था मुसलमानों का। तो चांद काजी जो कि मुसलमान शासक था, उसने ये नियम बना दिया कि जितने हिंदू अपने घरों में कीर्तन करते हैं तो घरों में कीर्तन करेंगे, लेकिन आवाज़
बाहर नहीं आएगी, आवाज़ बाहर नहीं आएगी। अगर आवाज़ बाहर आई तो क्या करेंगे, वे जो है मारेंगे, पीटेंगे और मुसलमान बना देंगे, जाति ले लेंगे। तो बहुत बड़ा जो है ये संकट उसने पैदा कर दिया। उसने भगवान चैतन्य को जब पता चला कि चांद काजी ने ऐसा नियम बनाया है कि घरों के अंदर भी कीर्तन करेंगे लेकिन आवाज़ बाहर ना निकले, भगवान ने कहा आज मैं पूरे नगर में कीर्तन करूँगा। भगवान ने कहा आज मैं जो है पूरे नगर में कीर्तन करूँगा और देखता हूँ कौन काजी मना करता है। तो भगवान चैतन्य ने जो है जब नगर कीर्तन किया तो उसका जो वर्णन है वो बहुत दिव्य वर्णन है। तो मैं आपको जो है कुछ वर्णन सुना रहा हूँ। उस कीर्तन में इतनी संख्या में लोग आ गए, इतनी संख्या में लोग आ गए कि अगर ऊपर से सरसों का दाना गिरे तो नीचे नहीं आएगा। कितने लोग, कितनी भीड़ कि सरसों का दाना अगर ऊपर से गिरे तो नीचे नहीं आएगा, इतनी भीड़। क्यों? नदिया में तो इतने लोग नहीं थे, लेकिन भगवान चैतन्य की कृपा से वैकुंठ की जो जनसंख्या थी वो मनुष्यों के रूप धारण करके आ गए। वैकुंठ में रहने वाले लोग जो है मनुष्य रूप धारण करके आ गए, है ना। हाँ, तो सुनिए बड़े ध्यान से। ना जाने कितने लोग मृदंग बजा रहे थे, ना जाने कितने लोग मृदंग बजा रहे थे और ना जाने कितने माँ आनंद में गा रहे थे। पूरी नदिया में ऐसी प्रेम की वर्षा हुई कि वैकुंठवासी भी इस सुख की तीव्र चाहना करने लगे। वैकुंठ में भी ऐसा सुख नहीं, इतना सुख जो है नदिया में हुआ। ना जाने वा कत जाने मृदंग बजाए, ना जाने वा महानंद कत जाने गाए। हे न प्रेम वृष्टि हैल सर्व नदी आए, वैकुंठ सेवा को जहाँ चाहे सर्व थाए। ब्रह्मा, शेष और शंकर जिस सुख में रहते हैं उसी रस में पूरा नदिया नगर बहा जा रहा है। ब्रह्मा, शेष, शंकर जिस सुख में रहते हैं उसी सुख में पूरा नदिया नगर बहा जा रहा है। और भगवान चैतन्य गंगा के किनारे किनारे अपने पार्षदों के साथ नाचते नाचते जा रहे हैं और पृथ्वी पर अपार आनंद छाया है। आनंद के कारण सभी दिशाएं रास्ता बन गई, आनंद के कारण सभी दिशाएं रास्ता बन गई, अर्थात सब ओर से आनंद पूर्ण जनता आ रही है, जा रही है। जय सुखे बेबल आज आनंद शंकर, हे न रसे भाषे सर्व नदिया नगर। गंगा तीरे तीरे प्रभु वैकुंठे राय, संग पंग अस्त्र पारी सदे नाची गाय। पृथ्वी रे आनंद साहे के समुचय, आनंद हैला सर्व देगे पथमय। तिल मात्र भी अन्य भाव वहाँ नहीं रहा, सर्वत्र परम आनंद व्याप्त हो गया और प्रभु गौर सुंदर नाचते हुए जा रहे हैं और अनुचर जन चारों ओर से घेर करके गा रहे हैं। पृथ्वी रे आनंद नाहे के समुचय, आनंद हैला सर्व देगे पथमय। तिल मात्र अनाचार है न भूमि नाई, परम उद्यान हैला सर्व ठाई ठाई। नाचिया आये न प्रभु गौर, नाचिया आये न प्रभु गौर सुंदर, बेड़िया गाये न चतुर्देश अनुचर। हे सारंगधर आपके चरणों में मन लगे, आपके चरणों में मन लगे। ये था आदि संकीर्तन चैतन्य चंद्र का। इसे भक्त लोग गाते और सची नंदन नाचते थे। तो
तुया चरणे मन लागहु रे सारंगधर, तुया चरणे मन लागहु रे। चैतन्य चंद्र रे ऐ आदि संकीर्तन, भक्त गण गाय नाच श्री सच्चिनंदन। सब प्रभु के साथ कीर्तन कर रहे हैं और कोई नहीं जानता कि वो किस तरह जा रहा है, कोई नहीं जानता किस तरह से वो जा रहा है। हाँ। कीर्तन करे न सब ठाकुर रे सने, कौन देखे जाई आगे हो नहीं जाने। लाखों करोड़ों लोग हरि ध्वनि कर रहे हैं। कितने? लाखों करोड़ों लोग हरि ध्वनि कर रहे थे और वो ध्वनि ब्रह्मांड को भेदन कर रही है। इतनी तीव्र ध्वनि है, ब्रह्मांड का भेदन हो रहा है। ऐसी घनघोर ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। लक्ष्य कोटि लोग जयकार हरि ध्वनि, ब्रह्मांड भेद जे न मत सुनी। ब्रह्मलोक और शिवलोक पर्यंत, हाँ, ब्रह्मलोक और कृष्ण शिवलोक पर्यंत भी ये ध्वनि जा रही है। उस सुख का अंत नहीं है। इतना सुख है, इस सुख का अंत नहीं है। ब्रह्मलोक शिवलोक वैकुंठ पर्यंत, कृष्ण सुखे पूर्ण है नहीं तार अंत। समस्त देवता लोग पार्षदों के सहित संकीर्तन दर्शन करने को आए। देवता लोग भी आए, संकीर्तन का दर्शन करने के लिए देवता लोग भी आए। और दर्शन करके सब मूर्छित हो गए। ऐसा आनंद कि आनंद में मूर्छित हो गए। देवता लोग भी संकीर्तन का दर्शन करके आनंद में मूर्छित हो गए। कुछ देर में सचेत होने पर सब देवता लोग मनुष्य रूप में कीर्तन में सम्मिलित हो गए। जब देवता लोग होश में आए तो क्या किया उन्होंने? मनुष्य का रूप धारण किया और कीर्तन में सम्मिलित हुए। सपासदे देव सर्वदेव आई न देखीते, देखिया मूर्छित हिला सबर सहिते। चैतन्य पाइया छाने सर्वदेव गण, नर रूपे मिसाइया करे कीर्तन। ब्रह्मा जी, शंकर जी, कुबेर, वरुण, इंद्र, यमराज, चंद्रमा, ये सभी देवता सुख में दर्शन करके, लीला के दर्शन करके मनुष्य रूप से भगवान चैतन्य के साथ हो गए। ये सब देवता मनुष्य का रूप धारण करके भगवान चैतन्य के साथ में हो गए। अब तो देवता और मनुष्य एकत्र मिलकर हरि कीर्तन कर रहे थे। आज भव वरुण कुबेर देवराज, यम सोम आदि जत देवेर समाज। ब्रह्म सुख स्वरूप अपूर्व देखी रंग, सब हिल नर रूप चैतन्य रे संग। बड़ी बड़ी मशालों का प्रकाश आकाश में व्याप्त हो रहा था। उन दिनों ये बिजली नहीं थी, जैसे बाहर सड़कों में लाइट है ना, खंभे लगे हैं बिजली की, हैं लाइट है। तो पहले ये बिजली नहीं थी, तो मसालों से प्रकाश होता था। लोग मसाल जला करके और बाहर जो है रोशनी पैदा करते थे। तो बड़ी बड़ी मसालों का प्रकाश आकाश में व्याप्त हो गया था। और द्वार द्वार पर कदली के वृक्ष लगे। प्रत्येक द्वार में कदली के वृक्ष लगे हैं और जल से भरे घट हैं और दूबा और दीप और आम्र पल्लव शोभा दे रहे हैं। देवे नारे एकत्र है हरि बोले, आकाश पूरी सब महादीप जले। कदल के वृक्ष प्रति दुआरे दुआरे, पूर्ण घट धन दुर्वदीप आम्र सारे। नदिया का वैभव वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? जहाँ भगवान का अवतार हुआ उस नदिया का वैभव वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? असंख्य नगर हैं, असंख्य घर हैं, चौराहे हैं और बाजार हैं।
एक ही जाति के लोग जहाँ अरबों की संख्या में हों, वहाँ इन सब नगर की गिनती के कोई करना चाहे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। नदिया रे संपत्ति वर्णित शक्तिकार, असंख्य नगर घर चतुर जहार। एको जाति लोग के जाते अर्बुद अर्बुद, ये असंख्य करीबे के मन अबुद। भगवान यहाँ अवतार लेंगे। भगवान के अवतार से पहले ही विधाता ने ऐसा शहर रचा। भगवान अवतार लेंगे इस शहर में तो विधाता ने पहले से ही रचना कर दी शहर की। और केवल जय जयकार करती और हरि ध्वनि करती स्त्रियों का वर्णन मैं लाख वर्षों में भी नहीं कर सकता। इतनी स्त्रियां हैं, जय जयकार कर रहे हैं और हरि ध्वनि कर रही हैं। इतनी स्त्रियां हैं, इनका वर्णन 1,00,000 साल में भी नहीं हो सकता। कितना? 1,00,000 साल में भी स्त्रियों का वर्णन नहीं हो सकता। अवतारी वे ने प्रभु जानिया विधाता, सकल एकत्र कारित होइले न तथा। स्त्री जत जाए कार दिया बोले, स्त्री जत जाए कार दिया बोले हरि, ताहि लक्ष्य बत्सरे वर्णित न पारी। जो सब लोग भगवान को नाचते हुए जाते देख लेते, उनकी फिर चित्तवृत्ति कहीं जाती नहीं। जहाँ एक बार भगवान का दर्शन किया तो फिर आंखें हटती नहीं, नजरें हटती नहीं है। जैसा मैं देखा है प्रभु नाचिया जाईते, तारा आर चित्तवृत्ति न पारे धारीते। भगवान की ऐसी करुण दशा को देखकर और उनके क्रंदन को सुनकर बड़ा से बड़ा लंपट भी रोते हुए भूमि पर गिर जाता है। भगवान ऐसे कीर्तन में रो रहे हैं, कोई लंपट से लंपट भी क्यों हो, वो भी रोते हुए भूमि पर गिर जाता था। और हरि बोलो, हरि कहते हुए गौरांग सुंदर नाच रहे हैं और पूरे शरीर में अत्यंत मनोहर मालाएं शोभा दे रही हैं। से कारुण्य देखिते से क्रंदन सुनिते, परम लंपट पड़े कांधिया भूमिते। बोल 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 बारी बोल बोल बाली नाचे गौरांग सुंदर, सर्व अंग शोभे माला अति मनोहर। कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। कंधे पर क्या है? यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। और कमर में त्रिकच्छ वस्त्र है। भगवान धूल से धूसरित हो रहे हैं, धूल से धूसरित हो रहे हैं भगवान। और श्रीमुख का दर्शन करके चंद्रमा भी तुच्छ लगता है। भगवान का सुंदर मुख जो है कैसा है कि चंद्रमा फीका पड़ जाता है भगवान के मुख के सामने। यज्ञ सूत्र त्रिकच्छ वसन परिधान, धूलाए धूसर प्रभु कमल नयन। भगवान के नेत्रों से प्रेम के आंसू जो बह रहे थे वो गंगा की भांति, और सुंदर नासिका से भी पतली धार बह रही। भगवान की नासिका से भी एक पतली धार बह रही है जो हृदय पर मोती के हार के समान शोभा दे रही है। मंदा के नेहन प्रेम धारे र गमन, चांदे रे न लाए मन देखी से बदन। सुंदर नासाते बहे आविरत धार, अति क्षीण देखी जे न मुकुतार हार। भगवान के केस घुंघराले हैं, सिर में जो केस हैं वो घुंघराले हैं और विचित्र रूप से बंधे हुए हैं, और मालती की माला शोभायमान। भगवान मालती की माला धारण किए हैं। हाँ, सुंदर चाचार केस विचित्र बंधन, तही माला तीर माला आती सुशोभन। आहा प्रभु, मुझे तो जन्म जन्म के लिए यही वरदान दो कि आपकी ये लीला मेरे हृदय में सदा बनी रहे। जन्म जन्म के लिए वरदान दो
कि आपकी ये लीला मेरे हृदय में सदा बनी रहे। जन्म जन्म प्रभु दे ए दान, हृदय रहो के लिए अभिराम। ऐसा वरदान सब लोग मांगते हैं कि जन्म जन्म है आपकी ये लीला हमारे हृदय में बनी रहे। ऐसा वरदान सबके सब जन मांगते थे और प्रभु सच्चिदानंद नाचते हुए चले जा रहे थे। अपने प्रियतम जन आगे नाचते हुए चले जा रहे थे और आप वैकुंठनाथ प्रभु पीछे पीछे नाचते जाते थे। प्रियतम सब आगे नाचे नाचे जाए, अपने नाचे पाछे वैकुंठ रे राय। चैतन्य प्रभु अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते हैं। भगवान चैतन्य अपने भक्तों का मान बढ़ाना जानते हैं। इसी कारण जैसा भक्त लोग करते हैं वैसा स्वयं भी करते हैं भगवान। भक्त लोग जैसा करते हैं वैसा भगवान स्वयं करते हैं। चैतन्य प्रभु से भक्त बढ़ाई ते जाने, जिन करे भक्त तेन करे आपने। इस प्रकार प्रभु नाचते नाचते सबके साथ गंगा के मार्ग पर आ पहुँचे। गंगा के मार्ग पर आ पहुँचे। हे मत महाप्रभु नाचिते नाचिते सब हरे सहित आए से न गंगा पते। सारी नदियाँ में प्रभु नाचे और उनके चारों ओर भक्तगण उनकी कीर्ति का गान कर रहे थे। वैकुंठ नायक नाचे सर्व नदी आए, चतुर्दे के भक्तगण पुण्य कीर्ति गाए। तो भगवान बोलते हैं हरि बोलो गोविंद बोलो, जिससे काल का भय न रहे। इस प्रकार के कीर्तन में प्रभु गौर चंद्र नृत्य कर रहे थे और ब्रह्मा जैसे देवता उनके चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। यही सब कीर्तन नाचाए गौर चंद्र, ब्रह्मादि सेवये जार पाद पद में वृंद। वैकुंठ के ईश्वर प्रभु विश्वंभर गंगा के किनारे किनारे नाचते हुए चले जा रहे हैं और सब लोग बड़ा आश्चर्य मानते हुए उनकी चरण धूलि को अपने सिर पर चढ़ाते हैं। सभी लोग बड़ा आश्चर्य मान करके उनके चरणों की धूल को अपने सिर पर चढ़ा रहे हैं। उनके शरीर में अपूर्व भाव प्रकट हो रहे हैं। नयनों से अश्रु धाराएं बह रही हैं और हुंकार गर्जन सुनाई पड़ रहा है। हंस हंस कर अपनी भुजाओं को उठाकर हरि हरि उच्चारण करते हैं। घुंघराले केशों पर मनोहर माला, घुंघराले केशों पर मनोहर माला धारण किए हैं और पूरा शरीर चंदन से चर्चित है। पूरा शरीर चंदन से चर्चित है और गले में बनमाला धारण किए हैं। सची के पुत्र प्रेम के कारण स्थिर नहीं रह पाते, झूमते हुए लुढ़क जाते हैं। उनके भाल पर चंदन का बिंदु शोभित है और मुखमंडल शोभा संपन्न है। स्वभाव से करुणा के समुद्र हैं और प्रत्येक क्षण 100 प्रकार के अद्भुत भाव प्रकाशित हो रहे हैं। उनके शरीर में अश्रु कंपन और पसीना और पुलकावली और शरीर का रंग भी बदल रहा है। कभी वे त्रिभंगी छवि में खड़े होकर के इस प्रकार अंगुली में चलाते जैसे बंसी बजा रहे। बंसी तो हाथ में नहीं है, एक बंसी बजाने की तरह त्रिभंगी छवि में खड़े होकर के उंगलियां चलाते हैं, जानो बंसी बजा रहे हैं। और सहज चाल भी मतवाले गजराज की चाल को परास्त कर रही है। देख करके नेत्र शीतल हो जाते हैं। भगवान का ऐसा सौंदर्य है, देखने से ही मन क्या है शीतल हो जाता है।
उनके हृदय के ऊपर अति मनोहर यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। और दोनों तरफ नित्यानंद हैं और गदाधर शोभा दे रहे हैं। एक तरफ नित्यानंद प्रभु हैं, दूसरी तरफ गदाधर प्रभु शोभा दे रहे हैं। और जितने उनके प्रिय भक्त हैं सब कीर्तन कर रहे थे और देख देख करके हंस रहे हैं। जिनका कीर्तन करते हुए शिव जी दिगंबर हो जाते हैं, जिनका कीर्तन करते हुए शंकर जी दिगंबर हो जाते हैं, वही प्रभु आज नगर नगर में अपना कीर्तन का खेल खेल रहे हैं। तो भगवान के जिन केशों की वेशभूषा की स्वयं लक्ष्मी जी सेवा करती हैं, वे प्रभु गली गली में धूल में लोटपोट हो रहे हैं। वे भगवान जिनकी चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, वे भगवान धूल में लोटपोट हो रहे हैं। और लाखों करोड़ों मसाले जल रहे हैं, लाखों करोड़ों मसाले जल रही हैं और चांदनी छिटक रही है, चंद्रमा की रात। और इस प्रकाश में ना जाने कैसा सुख उमड़ रहा कि पूरा संसार हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं बोल पा रहा। सबके मुंह से हरि नाम निकल रहा है और कुछ निकलता नहीं, हरि नाम के सिवा सब हरि नाम। समस्त लोग इस अपूर्व लीला को देखकर आनंद में विभोर हो गए और एक दूसरे का मुंह देख करके सभी कहते हैं भाई हरि बोल। सभी एक दूसरे का मुंह देख कर कहते हैं भाई हरि बोल। जिस समय जिस प्रकार का आनंद प्रभु को होता था उसे सब नित्यानंद प्रभु जानते हैं, नित्यानंद प्रभु जानते हैं। इसी कारण प्रभु के आनंद बेमन होकर गिरते समय वे दोनों भुजाओं को बढ़ाकर अपने गोद में संभाल लेते। भगवान गिरते हैं तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, हाथ फैला करके उनको संभाल लेते हैं, नहीं तो जमीन में गिरते। तो नित्यानंद प्रभु अपनी गोद में संभाल लेते हैं और क्षण भर में महाप्रभु नित्यानंद को पकड़े हुए वीरासन में बैठ जाते हैं और हरि हरि कहते हुए हंसते हैं और तुरंत ही कहने लगते हैं मैं नारायण देव हूँ। स्वयं ईश्वर भाव में आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, मैं नारायण देव हूँ। कंस को मारने वाला मैं कृष्ण हूँ, बलि को छलने वाला मैं वामन देव हूँ, सेतु बंधन करके रावण को मारने वाला मैं ही राघव राजा राम हूँ। इस प्रकार हुंकार करते हुए अपना तत्व बखानते और चारों ओर देखते हैं, परंतु कौन समझता है उनके तत्व को। फिर उसी समय दूसरी प्रकार की बातें कहने लगते, दांतों में तिनका दबाकर प्रभु प्रभु पुकारते हुए भक्ति का दान मांगते। भक्ति के भाव में आ जाते हैं तो दांतों में तिनका दबा करके भक्तों से मांगते हैं भक्ति कि भक्ति का दान दीजिए। ईश्वर भाव में आ जाते हैं तो अपने को बताते हैं कि मैं कंस को मारने वाला कृष्ण हूँ, रावण का वध करने वाला राम हूँ। ऐसे जिस समय जो भी लीला करते हैं सब मनोहर लीला होती है। जैसे बालक का अपने मुंह में अपना पाँव दे करके अंगुलियों को पकड़ करके खेलना होता है, जैसे बच्चा है अपने पैर की अंगुली को मुंह में रख करके खेलता है, उसी प्रकार भगवान समस्त द्वीप में नाचते हैं। इस नवद्वीप ग्राम का श्वेत द्वीप नाम वेद में बाद में प्रकाशित होगा। ना जाने कितने मजीरा मृदंग और करताल और शंख बज रहे, महान हरि ध्वनि चारों ओर सुनाई दे रही है और बीच में प्रभु शोभा दे रहे हैं, बीच में भगवान शोभा दे रहे हैं। उस नगर कीर्तन की जय हो, जय हो, जय हो। विश्वम्भर देव की जय हो, चैतन्य देव के सेवकों की जय हो। जिस ओर विश्वम्भर देव दृष्टि करते उसी ओर लोग प्रेम में बहने लगते हैं। जिस तरफ भगवान देखते हैं उस तरफ के लोग प्रेम में बहने लगते हैं।
इस प्रकार परम आनंद के साथ सब लोगों के ईश्वर नगर नगर में कीर्तन कर रहे हैं। हे न महारंग प्रति नगर नगर कीर्तन करे न सर्व लोक ईश्वर। सब लोग निरंतर ऐसी अखंडित हरि ध्वनि कर रहे हैं कि ब्रह्मांड को भेदन करके वैकुंठ को जा रहे हैं। वो हरि ध्वनि ब्रह्मांड का भेदन करके वैकुंठ जा रहे हैं। उसे सुन सुनकर वैकुंठनाथ प्रभु विश्वम्भर संतोष से भर गए और बार बार कहते हैं बोलो बोलो, और हर्षोल्लास से बहुत ऊंचे आकाश में उछल जाते हैं। भगवान कहते हैं बोलो बोलो, और आकाश में बहुत ऊंचे उछल जाते हैं। अविच्छिन्न हरि ध्वनि सर्वलोके करे, ब्रह्मांड भेदिया ध्वनि जाए वैकुंठे रे। सुने वैकुंठनाथ प्रभु विश्वम्भर, संतोष से पूर्ण ते सब है कलेवर। पूर्ण पूर्ण बोल बोल बोले विश्वम्भर, उल्लास से उठे प्रभु आकाश ऊपर। भगवान की जितने आनंद की तरंगें थी, जैसे नृत्य करते हैं, गर्जना करते हैं, हुंकार करते हैं, ये मतवाले शेर को भी मात करते हैं। मतवाले शेर को भी मात करते हैं। मत सिंह जी निकट तरंग प्रभु, देखी ते सभार हर्ष बाढ़े प्रचुर। देखकर सबको अतिशय हर्ष होता है। नदियाँ में गंगा के किनारे किनारे मार्ग है। भगवान गौरंगा पहले उसी मार्ग से नाचते नाचते चले, फिर अपने घाट पर खूब नृत्य करके माधाई घाट पर आए। फिर 12 कोना घाट, फिर नगरिया घाट जाकर गंगानगर होते हुए सिमुलिया में पहुँचे। लाखों करोड़ों बड़े बड़े दीपक चारों ओर जल रहे। बात नहीं बात नहीं बात नहीं, आपस में बात नहीं, बिल्कुल शांत। लाखों करोड़ों बड़े बड़े दीपक चारों ओर जल रहे थे और लाखों करोड़ों लोग चारों ओर हरि हरि बोल रहे थे। गंगा तीरे तीरे पथ आचे नदी आए, आगे से ही पथ नाचे जाए गोरे राय। अपना रे घाटे आगे बहु नृत्य करी, तबे माधाई रे घाटे गिला गोरे हरी। 12 कोना घाटे नगारी या घाटे गिया, गंगा रे नगर दिया गेला से मूलिया। लक्ष्य कोटि महादीप चतुर्दिगे ज्वाले, लक्ष्य कोटि लोग चतुर्दिगे हरि बोले। चंद्रमा की चांदनी अपूर्व दिखाई दे रही थी। दिन है या रात पता नहीं चल रहा है। वो रात थी लेकिन पता नहीं चल रहा कि दिन है या रात, पता नहीं चल रहा था। दिन रात एक हो गए लगते थे। सभी द्वारों में केला और जल से भरे घड़े और आम के पत्ते और दीपक जल रहे हैं। स्वर्ग के सब देवता अंतरिक्ष में वर्षा कर रहे हैं, चंपक के फूलों की और मल्लिका के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। स्वर्ग के देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, चंपक के फूलों की, मल्लिका के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। चंद्र रे आलोक अति अपूर्व देखी ते, दीवाने शिव को कहे नारे निश्चय थे। सकल दो यार शोभा करे सुमंगले, ब्रह्मपूर्ण घट आम्र सार दीप जले। अंतरिक्ष था कि जते स्वर्ग देवेगण, चंपक मल्लिका पुष्प करे बारिशन। स्वर्ग के सभी देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और नवद्वीप की जमीन मानो फूल की बन गई। इतने फूल बिछ गए कि पूरा ज़मीन फूल की दिखाई दे रही है। नवद्वीप की पूरी ज़मीन मानो फूल की बन गई है और प्रभु के चरण बड़े कोमल हैं, तो पृथ्वी देवी मानो फूलों की बिछा करके उनके चरणों को सुख प्रदान कर रही है। आगे आगे क्रम से श्री अद्वैत चल रहे हैं, फिर श्रीवास चल रहे हैं, फिर हरिदास, तीनों नाच रहे हैं।
और पीछे भगवान चैतन्य नाच रहे हैं, सबके हृदय में बड़ा उल्लास हो रहा है। पुष्प वृष्टि है नाम दीपे में सुमति, पुष्प रूपे जीवारे जे करे ले उन्नति। सुकुमार पदम्बोजे प्रभु रे जानिया, जीव प्रकाशिला देवी पुष्प रूपे हैया। आगे नाचे अद्वैत श्रीवास हरिदास, पाछे नाचे गौर चंद्र सकल प्रकाश। जिस नगर में गौरांग प्रवेश करते हैं, वहाँ के लोग सुनते ही घर की संपत्ति छोड़ करके दौड़े आते हैं। अपना घर छोड़ करके और संपत्ति छोड़ करके कीर्तन में आ जाते हैं दौड़ करके। जगत के जीवन स्वरूप प्रभु के मुख चंद्र के दर्शन करके सब लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और स्त्रियां हरि हरि बोलती हैं। देखिए ऐसे चंद्रमुख है जागत जीवन, दंडवत हैया पड़े सर्वजन। नारी गण हुला होली दिया बोले हरि, स्वामी पुत्र गृह वित्त सकल पसारी। स्त्रियां अपने पति को छोड़ करके, पुत्रों को छोड़ करके और घर संपत्ति सब कुछ भूल जाती। और नदियां में अरबों अरबों नगरवासी हैं, सभी कृष्ण के रस में उन्मत्त हो गए। अर्बुद अर्बुद नगरिया नदियार, कृष्ण रस उन्माद है रस बकार। कोई नाचते हैं, कोई गाते हैं और कोई हरि हरि कहते हैं, अपने को भूल करके भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं। अपने को भूल जाते हैं और जमीन में लोटपोट हो जाते हैं। के हो नाचे गाए, के हो बोले हरि हरि, के हो गाना गड़े जाए आपन पसारी। कोई मुख से नाना प्रकार के बाजों का स्वर निकालते हैं और कोई परमानंद सुख में किसी के कंधे पर चढ़ जाते हैं। कोई सुख में क्या दूसरे के कंधे पर चढ़ जाते हैं। कोई किसी के चरण पकड़ करके रोते हैं और कोई किसी के चरणों को अपने केसों से बांध लेते हैं। कोई किसी के चरणों पर दंडवत पड़ जाता है तो कोई किसी को हृदय से सटा लेता है। के हो नाना मते बांधे माए मुके, के हो कारो कांधे उठे पर आनंद सुखे। के हो कारो चारण धारिया पड़े कांधे, के हो कारो चारण आपन कैसे बांधे। के हो दंडवत है कहारो चारण, के हो कोला कोली मकर है कारो सने। के हो बोले मोई ऐ नेमाई पंडित, जगत उद्धार लगे हैं लो विदित। कोई कहता मैं ही निमाई पंडित हूँ, मैं ही निमाई पंडित हूँ, मैं जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुआ हूँ। कोई कहता मैं श्वेत द्वीप का वैष्णव हूँ। कोई कहता मैं वैकुंठ का पार्षद हूँ। कोई कहता अब वो काजी बेटा कहाँ गया, हाथ में आ जाए तो खोपड़ी चूर चूर कर दूँगा। वो काजी से किसी को डर नहीं है। के हो बोले मोई ऐ निमाई पंडित, जगत उधार लागे कहीं लो विदित। के हो बोले आमी श्वेत दीपे रे वैष्णव, के हो बोले आमी वैकुंठे रे पारिषद। के हो बोले ए बेकाजी बेटा गेले क्यों था, नगली आई काजी आज चूर्ण करो माथा। कोई वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वहाँ से फिर झुंड के झुंड नीचे कूद पड़ते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और झुंड के झुंड नीचे कूद पड़ते हैं। अलौकिक के शब्द के हो उच्चकारी बोले, या मेरा जब बांधी आने थे के हो चले। सही खाने था कि बोले अरे या मैं दूत है, बोलेगी या था तोरे आचे सूर्य सुत है। और कोई बड़े ऊंचे स्वर से अलौकिक शब्द करता, कोई तो यमराज को बांध लाने के लिए चल देता। अब कीर्तन के बल पर यमराज को बांधेंगे, यमराज को बांध लाने के लिए चल देता। और वहीं से पुकार कर कहता अरे यमदूत जाकर अपने मालिक यमराज से कह दे कि प्रभु सच्ची के गृह में अवतीर्ण होकर अपने आप नगर में कीर्तन कर रहे हैं, अब तुम्हारा काम नहीं है। यमदूत से कहते हैं यमदूत जाकर के अपने स्वामी यमराज से बोल दो अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। हाँ क्यों,
वैकुंठ नायक सच्ची के गृह में अवतीर्ण होकर नगर नगर में कीर्तन कर रहे हैं। जिस नाम के प्रभाव से तुम्हारा यमराज धर्मराज कहलाता है, जिस नाम से अधम ब्राह्मण अजामिल तर गया, उसी नाम को प्रभु ने सबके मुख से बुलवाया है। जो बोल नहीं सकते उन्होंने नाम सुना है, इसलिए अब कोई नरक में नहीं जाएगा। इस कारण यदि तुम किसी पर अपना अधिकार दिखाओगे तो मेरा दोष नहीं है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर अपना प्रभाव दिखाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम फौरन दौड़कर जाओ जहाँ चित्रगुप्त है और कह दो कि पापियों का लेखा जोखा सब रद्द कर दे। चित्रगुप्त को बोलो कि पापियों का लेखा जोखा सब रद्द कर दे। जिस नाम के प्रभाव से वाराणसी तीर्थराज बना हुआ है, हाँ, जिस नाम के प्रभाव से शंकर सबके बंधनी बने हुए हैं, ऐसे नाम को आप सब लोग गाते हैं, सुनते हैं। तुम भी ऐसे नाम का गान करो और ये सब नरक का काम छोड़ दो। और कोई 10-20 जने दौड़ कर जाते और कहते हैं कि काजी को पकड़ो, हाँ, ये हमसे बचकर कहाँ जा रहा है। इस प्रकार से ये कीर्तन का जो है आनंद है, तो बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन ये थोड़ा सा हमने सुनाया आपको नमूना कि चैतन्य भागवत में जो है कैसी कथा है। वृंदावन दास ठाकुर, हाँ, इनके पास ऐसी दिव्य दृष्टि थी कि इनके सामने तो ये लीलाएं नहीं हुई, इन अपनी दिव्य दृष्टि देख करके वर्णन किया, या नित्यानंद प्रभु की कृपा से वर्णन किया, या नित्यानंद प्रभु ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो जैसी लीलाएं हुई हैं उनको अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके वर्णन किया। श्री वृंदावन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।